प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 16 जल। बच्चों इसके पहले के चैप्टर्स जो हैं चैप्टर नंबर 15 तक जो हैं इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट है बच्चों, क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे वीडियो क्रम से डले हुए हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं और साथ ही चैप्टर को समझ सकते हैं और अभ्यास प्रश्नों को भी कंप्लीट कर सकते हैं अपनी फेयर कॉपी में। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने इसको पढ़ना हमने स्टार्ट कर दिया था और इसमें हमने जाना था बच्चों कि जल की आवश्यकता के बारे में और साथ ही क्यों आवश्यक है हमारे लिए जल, और जल की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे उद्योगों के लिए हो, चाहे विद्युत उत्पादन में हो, दैनिक कार्यों में हो, मनोरंजन के क्षेत्र में हो, कृषि में सहायक है जल हमारे लिए, और परिवहन के लिए भी सहायक है। और साथ ही जो है वो हमारे जीवधारियों का जो है वो मूल घटक यानी 70% जो है वो पानी हमारी बॉडी में जो है वो रहता है। और अलग अलग जैसे जीवों की बात करें तो हाथी में अगर बात करें तो 80% होता है, पेड़ पौधे में 60% तक पानी रहता है। इसके अलावा जो है स्थान भी है कई लोगों के रहने का, यानी पानी में ही, तालाब और नदी में ही बहुत सारे जीव जंतु जो रहते हैं, वनस्पतियाँ पैदा होती हैं। और जल के द्वारा ही कीटाणु, बीजों और फलों का भी प्रकीर्णन भी होता है। और बहुत सारे खनिज लवण भी जो होते हैं वो पानी में ही घुले रहते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो पानी में घुली होती है, जिसके कारण हम सांस लेते हैं, जलीय जीव जो होते हैं वो सांस ले पाते हैं ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन के माध्यम से। और हमारे शरीर में भी बहुत सारे ऐसे हानिकारक पदार्थ निकलते हैं, यूरिया, लवण आदि हो गया, जो जल के माध्यम से ही मूत्र और पसीने के माध्यम से जो है वो निकाल दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं जल के प्रमुख स्रोतों के बारे में। तो आज हमें यहाँ से ही स्टार्ट करना था बच्चों, जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, वास्तव में जल आता कहाँ से है। तो बच्चों अगर हम पूछें आपसे कि जल आपके घरों में पानी आता है, सबके घरों में आता होगा ना, तो कहाँ से आता है? अच्छा, नल से आता है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नल से आता है, कुछ लोग बोल रहे हैं हैंड पंप से मैम लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मैम पंप चला के लेते हैं ना। तो इस तरीके से जो है वो पानी जो है वो आता है। अब आप ये कह रहे हैं लेकिन वास्तव में क्या नल की टोटी जो है वो क्या वास्तव में उसका पानी का स्रोत है? वास्तव में पानी वहीं से आता है? कोई ऐसी टोटी है क्या सबके घर में कि अगर पानी कई बार पानी इसमें जब पानी नहीं भी आता है, तो वास्तव में होता क्या है कि जल का स्रोत टोटी नहीं है बल्कि नदी, तालाब और झील होता है ना, जहाँ पर पानी रहता है। और प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? वास्तव में ये प्रकृति का ही स्रोत है बच्चों पानी। तो नदी, तालाब, झरना, वर्षा, पर्वतों पर जमी हुई बर्फ़ जब भी पिघलती है तो पानी बन जाती है। भूमिगत जल, ये सब जो है वो जल के क्या है, वो प्राकृतिक स्रोत हैं। कुआँ, नलकूप, हैंडपम्प है ना, वो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो भूमिगत जल यानी पृथ्वी के अंदर का जो जल है उसका हम उसको बाहर निकालते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं। अधिकांशतः जो नदी है, नलकूप हैं, मीठे पानी की झीलें हैं, ताज़े जल के स्रोत, ये जो सब चीज़ें जो हैं वो सब क्या हैं, जल के ही स्रोत हैं। तो अगर अब हम बात करें बच्चों कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा सा स्रोत कौन सा है जिसमें पानी का अपार भंडार है, तो वो है बच्चों समुद्र ना। समुद्र आपने देखा है कभी? बहुत बड़ा होता है, जहाँ तक आप नज़र डालेंगे बच्चों वहाँ तक पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। तो यानी समुद्र क्या है, वास्तव में वो पृथ्वी का सबसे बड़ा जल स्रोत है। तो यानी पानी जो है, पृथ्वी पर पानी का भंडार क्या है, वो है समुद्र। ठीक है, प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, वो है समुद्र। पृथ्वी के धरातल का अगर हम बात करें बच्चों तो 2/3 से अधिक भाग जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है। जब आप मैप उसकी पृथ्वी की जो है वो देखते होंगे, ग्लोब देखते हैं, तो उसमें जो है आप देखते होंगे कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है, वो नीली सी दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर भाग में जो है 2/3 भाग में जो है वो क्या है, वो पानी ही है, समुद्र है, और जिसके कारण हमारी पृथ्वी जो है वो नीली दिखाई देती है। लेकिन आपने बच्चों कभी सोचा है कि क्या समुद्र का पानी जो है, अगर इतना सारा पानी तो हमको पानी की समस्या क्यों आती है? तो बच्चों जो समुद्र का पानी है वो पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं, साथ ही जो है नमक बहुत पाया जाता है। यानी समुद्र का पानी, कभी आप जाइएगा समुद्र में
तो आप उसका पानी जब देखेंगे तो उसका पानी जो है टेस्ट करिएगा तो एकदम खारा होगा, है ना। तो ये जो खारा पानी होता है बच्चों, उसको हम पी नहीं सकते हैं कि आप सोचें कि हम वही समुद्र का पानी है तो हम उसको पी लें, या पेड़ पौधे में उसका प्रयोग कर लें, कृषि में प्रयोग कर लें, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समुद्र का पानी जो होता है वो बिना शुद्ध किए हम उसको पीने योग्य नहीं बना सकते हैं। और सबसे अधिक जो है इसमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो इसलिए समुद्र जो है वो पानी का भंडार होते हुए भी समुद्र के पानी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें बच्चों ठंडे क्षेत्रों में, तो जल जो है वो बर्फ़ के रूप में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जहाँ भी ठंडी ज़्यादा पड़ रही है वहाँ पर आपको बर्फ़ जमी दिखाई देगी। वायुमंडल में भी जल, कोहरा, बादल और जलवाष्प के रूप में भी जो है वो पानी जो है रहता है, क्या रहता है, उपस्थित रहता है, कोहरे के रूप में, बादल के रूप में, जलवाष्प के रूप में। ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों की पृथ्वी की सतह पर, तो पृथ्वी की सतह के प्रति वर्ग किलोमीटर के ऊपर जो है स्थित वायुमंडल जो है उसमें लगभग जो है वो 30,000 टन जो है वो जलवाष्प पाई जाती है। जलवाष्प मतलब क्या हुआ, एक तरह से कहा जाए वो पानी के रूप में जो है वो रहती है। अब हम बात करते हैं बच्चों पानी और हमें कहाँ से मिलता है। तो पानी जो है वर्षा, जब बारिश होती है ना तो भी तो पानी गिरता है ना, तो पानी जो है वो वर्षा के रूप में भी हमें प्राप्त होता है, जिसका जो टेस्ट होता है वो कुछ नहीं होता है। मतलब जो वर्षा का जल होता है उसका टेस्ट जो होता है वो स्वादहीन होता है। तो वर्षा का जल जो होता है जो कि स्वादहीन है, इसमें नमक नहीं है, शुद्धियाँ कम होती हैं, तो ये कहा जाता है कि अपेक्षाकृत क्या होता है, ज़्यादा शुद्ध होता है। तो जिन स्थानों पर बच्चों वायु प्रदूषण नहीं होता है वहाँ पर वर्षा के जल में विभिन्न प्रकार के अल्प मात्रा में अम्ल भी उपस्थित हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है क्या, एसिडिक रेन कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। वायु पोल्यूशन होता है ना, मान लीजिए जहाँ पर पोल्यूशन अधिक है ना, अब पोल्यूशन अधिक है तो इसके कारण जब बारिश होती है तो उसमें जल के विभिन्न प्रकार जो जल रहता है उसमें जो है वो धीरे धीरे जब पानी नीचे की ओर आता है तो जो वायु में घुले हुए जो हैं अल्प मात्रा में जो अम्ल होते हैं उसमें घुल जाते हैं पानी में, जिसके कारण जो वर्षा वहाँ की होती है वो क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है, या अम्ल वर्षा कहा जाता है, या एसिड रेन कहा जाता है। तो आपने कई बार देखा भी होगा बच्चों कि कभी आपने देखा होगा कि पीली पीले से जो है वो बूंदें भी पड़ती हैं कभी, तो वो जो वर्षा होती है वो क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो वर्षा का जल का कुछ प्रतिशत जो है वो ज़मीन के द्वारा भी अवशोषित कर लिया जाता है। अब जब पानी मान लीजिए बारिश हो रही है तो बहुत सारा पानी, तो ज़्यादातर सब पानी जो है वो ज़मीन पर जाता है, तो बहुत सारा पानी तो जो है ज़मीन के द्वारा ही अवशोषित कर लिया जाता है। और यही पानी बच्चों पत्थरों, बालू की विभिन्न परतों से छनते हुए पृथ्वी की गहराइयों में पहुंच जाता है और चट्टानों के ऊपर भी एकत्रित हो जाता है। और खनिज लवणों के घुले होने के कारण यह जल जो है वो स्वादयुक्त तथा पीने योग्य हो जाता है, क्योंकि इसमें खनिज लवण वगैरह भी होते हैं, जिसके कारण ये पानी जो होता है वो स्वादयुक्त हो जाता है और पीने योग्य हो जाता है। अगर हम बात करें कि विभिन्न प्रकार से प्राप्त जल स्रोतों की जो जल है उसके जो है पानी का जो टेस्ट होता है वो उसमें घुले हुए खनिज लवणों के कारण ही होता है। तो अगर हम बात करें किसी पानी की, तो या तो वह मीठा होगा या तो वह क्या होता है, खारा होता है ना। तो जो जल का स्रोत है उसका पानी बोलते हैं ना कि इसका पानी बढ़िया मीठा आ रहा है, इसका पानी जो है अच्छा नहीं है, खारा पानी है। तो इस तरीके से पानी की जो है वो पहचान करते हैं, जो कि उसमें घुले हुए खनिज लवणों के कारण होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं तो स्रोत की। तो जल के प्रमुख स्रोत हैं क्या वास्तव में, तो समुद्र हो गया, झील हो गई, नदी हो गई, तालाब हो गया, भूमिगत पानी हो गया, वर्षा का जल जो है ये पानी के या जल के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चों कुआं देखा होगा आपने, नलकूप देखा होगा, हैंडपम्प वगैरह देखा होगा, ये पीने योग्य पानी के स्रोत हैं। ठीक है। इसके माध्यम से जो पानी प्राप्त होता है वो क्या होता है, पीने योग्य होता है। और विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त जो जल के स्वाद में भिन्नता जो होती है उसमें मिले हुए खनिज लवणों के कारण ही होती है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने जाना कि जो ये पानी है उसके स्रोत कहाँ से हैं, हमें पानी जो है वो मिलता कहाँ से है। तो आज की वीडियो क्लास में बच्चों बस इतना ही। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम जल के भौतिक गुण और उसकी अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो अगर बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।